तुम्हें यहाँ से भागना होगा, जंगकुक ने तेज से बोला। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ली, पीछे हट जाओ, जंगकुक गुर्राया। उसकी आवाज़ अब आधी इंसान आधी जानवरों जैसी हो चुकी थी। ये इंसान तुम्हारी बर्बादी लाएगा जंगकुक, ली ने चिल्लाते हुए बोला। तुम्हारा दिल कमज़ोर हो गया है, तुम अब हमारे जैसे नहीं रहे। जंगकुक की नसें तन गईं, उसके हाथों में पंजे उग आए और अगले ही पल दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। पेड़ों की डालियाँ टूटीं, ज़मीन फट गई और चीखों से जंगल गूंज उठा। तेयुंग भागा नहीं। उसने देखा जंगकुक आधा भेड़िया बन चुका था। फिर भी उसका चेहरा, उसका दिल अब भी वैसा ही था। जंगकुक ज़मीन पर गिरा, ली उसके सीने पर सवार था। ते ने झंझलाते हुए एक पत्थर उठाया और ली की पीठ पर मार दिया। ली गुर्राया, उसकी नज़रें अब तेयुंग पर टिक गई थीं। तुमने बहुत बड़ी गलती की है इंसान, अब तुम भी मारे जाओगे। लेकिन तभी जंगकुक ने उसे पीछे से ढकेल दिया और खुद को पूरी तरह भेड़िया बना लिया। उसकी आंखों में जंगली आग थी, लेकिन उस आग में सिर्फ एक ही मकसद था, तेयुंग को बचाना। तेयुंग ने पहली बार किसी को अपनी खातिर जानवर बनते देखा था, लेकिन नफ़रत नहीं जगी, बल्कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझे बचा रहे हो, लेकिन खुद को खो रहे हो जंगकुक। जैसे ही जंगकुक ने ली को जंगल के बाहर खदेड़ा, वो वापस इंसानी रूप में आने लगा। उसकी सांसें तेज़ थीं, लेकिन आंखें जल रही थीं और ज़मीन पर गिरते हुए बस वो एक ही नाम बुदबुदाया, ते। तेयुंग उसके पास दौड़ा हुआ आया। मैं यहीं हूँ, तुम्हारे पास। ते ने जंगकुक का हाथ पकड़ा और उसे अपनी गोद में लिटाया। जंगकुक भी जानता था कि ते को सब कुछ पता चल गया है, लेकिन ते को ये सब भूलना होगा, वरना ते की जान को खतरा भी हो सकता है। जंगकुक अपने खून भरे हाथ तेयुंग के छाती पर रख कर एक मंत्र बुदबुदाया और तेयुंग बेहोश हो गया। और जब तेयुंग की आंखें खुली तो वो अपने कमरे में ही था और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वो वहाँ कैसे आया।